बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सच निकल आया कि उसने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया। अब आपके जहन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटम बम मौजूद हो। तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर इस वजह से हमला किया है कि वो ईरान को एटम बम नहीं बनाने देना चाहता। आपके जहन में ये बात भी आ सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कही थी कि मैं ईरान के ऊपर हमला सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि उसके पास जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको मैं खत्म करना चाहता हूं। आपके जहन में ये बात भी आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कही थी कि ईरान के अंदर मैं रजीम चेंज करना चाहता हूं। आपके जहन में ये बात भी आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि मैं ईरान के ऊपर हमला इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मुझे खदशा था कि अगर मैं उसके ऊपर हमला ना करता तो वो इजराइल के ऊपर हमला कर देता। आपके जहन में ये बात भी आएगी कि ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं ईरान के ऊपर हमला इस वजह से कर रहा हूं कि अगर मैं उसके ऊपर हमला ना करता तो वो अमेरिका के ऊपर हमला कर देता। अब तक डोनाल्ड ट्रंप 5 मुख्तलिफ किस्म की इस हवाले से स्टेटमेंट्स दे चुका है कि मैंने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया। लेकिन अब ट्रंप ने एक नई स्टेटमेंट इस हवाले से दे दी है कि आखिर उसने ईरान के ऊपर हमला किया तो क्यों किया। ट्रंप कहता है कि सच यह है कि मेरा पसंदीदा काम ईरान का खाम तेल हासिल करना है। अमेरिका में कुछ बेवकूफ कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब बेवकूफ हैं। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जितने भी मौकफ इख्तियार किए हैं उसमें सबसे ज्यादा मजबूत 2 उसके मौकफ हैं। नंबर 1 ये कि वो नहीं चाहता कि ईरान के पास एटम बम मौजूद हो, वो ईरान को एटम बम से महरूम करना चाहता है। वो चाहता है कि या तो उसकी जितनी भी एटमी तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया जाए, या जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी हवाले से जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास मौजूद है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाए। और उसका दूसरा बड़ा मकसद यह है कि वो ईरान का खाम तेल हासिल करना चाहता है और इस हवाले से वो मुसलसल प्रोग्राम बना रहा है। और अब ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि बहुत ज्यादा जंगी साजो सामान खलीज के अंदर पहुंचा दिया गया है। कुछ जंगी बेड़े हैं, जंगी जहाज हैं, कुछ फौजी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि वो खार्क जजीरे में अपनी मुसल्लह अफवाज को भेजे ताकि वो अपने मकसद को हासिल कर सके। अच्छा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहता है कि ईरान के साथ मेरी बातचीत हो रही है और अनकरीब वो किसी ना किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान इनकारी है कि बराह रास्त मेरी अमेरिका के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही और अमेरिका के साथ बात सिर्फ उसी सूरत में होगी जब वो सीज फायर करेगा और ईरान के मुतालबात को तस्लीम करेगा। अब आपको पता है कि ईरान के जो भी मुतालबात हैं कि जब तक दरमियान में कोई मजबूत गारंटी नहीं आएगी उस वक्त तक ये जंग नहीं रुक सकती। और अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान का जो नुकसान पहुंचाया है जब तक उसको पूरा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये जंग नहीं रुक सकती। और खास तौर पर खलीजी ममालिक में जितने भी अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं, जब तक वहां से उन्हें खत्म नहीं किया जाता तब तक ये जंग नहीं रुक सकती। अच्छा, अब एक और खबर मैं आपके सामने रखूंगा कि अमेरिकी अखबार का दावा है कि सदर ट्रंप एक खतरनाक फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। ईरानी अफसूदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑपरेशन किया जा सकता है। अमेरिकी खसूसी फोर्सेस का दस्ता मशरिक वस्ता पहुंच गया। अमेरिकी सदर ने ईरानी अफसूदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि सदर ट्रंप एक खतरनाक फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन कार्रवाई के तहत अमेरिकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। ट्रंप ने अभी तक इस ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। अखबार ने लिखा है कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए अफजूदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा कर रहा है। सदर ट्रंप इस ऑप्शन के लिए अमूमी तौर पर आमादा हैं। अब मैं समझता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कर चुका है कि वो जमीनी फौज भेजेगा और उसके जरिए वो अपने मकासद को हासिल कर पाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और बहुत बड़ी नाकाम जंगी चाल साबित होगी। देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें कि अमेरिका कितना ताकतवर है या उसके मुकाबले में ईरान के पास कितनी ताकत मौजूद है, तो आप समझ जाएंगे कि डेफिनेटली अमेरिका ज्यादा ताकतवर है। उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके पास बम, उसके पास मुसल्लह अफवाज, उसके पास जंगी त्यारे, हर लिहाज से अमेरिका ताकतवर है। जिस तरह से उसका दिफाई निजाम मौजूद है, तो ईरान को अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली ईरान तो बहुत कमजोर मुल्क है।
उसके पास मैक्सिमम 2-3 चीजें हैं ना। एक ये कि उसके पास आबनाए हुर्मस है, और दूसरा ये कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी शानदार है, और तीसरा ये कि उसके पास मसल्ला अफवाज बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार है। अब देखने वाली बात यह है कि मजबूत दिफाई निजाम होते हुए, मजबूत फजाइया और मजबूत बहरिया होते हुए, अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करके अपने मकासद को हासिल नहीं कर सके, जो ये तमाम चीजें ईरान के पास मौजूद नहीं है, उनके पास मजबूत दिफाई निजाम नहीं है, उनके पास मजबूत फजाइया नहीं है, उनके पास मजबूत बहरी फौज नहीं है, तो इसके बावजूद पूरी दुनिया ये बात तस्लीम कर चुकी है कि ईरान ये जंग जीत चुका है, और अमेरिका और इजराइल ईरान से ये जंग बुरी तरह से हार चुके हैं। अब ईरान के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मुसल्लह अफवाज है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सरजमीन पर अपनी मुसल्लह अफवाज को भेजेगा, तो जिस तरह से मैंने कहा कि उसकी बहुत बड़ी गलती और उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर वो इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करके भी अपने मकसद में हासिल नहीं हो सका, तो अगर अपनी मुसल्लह अफ़वाज को ईरान की सरज़मीन पर भेजेगा, तो अमेरिकन फ़ौज को वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि ज़मीनी फ़ौज भेजने से अमेरिका और इस्राइल ये जंग मुकम्मल तौर पर हार जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।